नमस्कार सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित में भिन्न भिन्न का आज पढ़ेंगे पार्ट 2। कल मैंने आपको बताया था भिन्न के 3 टाइप्स। पहला था आपका सामान्य भिन्न, सेकंड था दशमलव भिन्न और तीसरा था आपका वितत या सतत भिन्न। और साथ साथ मैंने आपको बताया था उचित और अनुचित भिन्न। तो चलिए आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए भाई, आज हम लोग देखेंगे भिन्न में एक नया टॉपिक, आवर्ती भिन्न। चलिएगा, हेडिंग लिखिए सभी, आवर्ती भिन्न। आवर्ती भिन्न, यहां से परीक्षा में सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम एक सवाल यहां से आ जाएगा। आवर्ती भिन्न या हम इसे बोलेंगे रिकरिंग फ्रैक्शन, या ये कहलाएगा आपका रिकरिंग फ्रैक्शन, या ये कहलाएगा रिकरिंग फ्रैक्शन। यहां पर देखिए, रिकरिंग का मतलब क्या है? रिकरिंग फ्रैक्शन, रिकरिंग का मतलब रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट। यदि कोई संख्या बार बार आएगा वही क्या कहलाएगा आपका रिकरिंग। तो चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे सभी। यदि दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट हुआ तो देखिएगा, मान लो 0.3333, ये कहां तक जाएगा? ये मान लीजिए कहां तक जाएगा? ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तब हम इसे क्या लिख देंगे? 0.333 कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तब हम इसे क्या कर देंगे? टर्मिनेट। क्या कर देंगे? टर्मिनेट। टर्मिनेट कैसे करेंगे? टर्मिनेट हम इसे कर देंगे बार लगाकर। टर्मिनेट कैसे कर देंगे? बार लगाकर। 3 के ऊपर में बार लगा देना। और इस बार का मतलब क्या है? बार 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 रिपीटेशन, रिकरिंग। बार बार क्या आ जाएगा? यहां पर 3 आएगा। ठीक, और देखिएगा, मान लो 0.4444, ये भी कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट। तब हम इसे क्या लिख पाएंगे? देखिए रिपीट क्या हुआ? 0.444, 4 ही रिपीट हो ना, तो 0.4 में क्या लग जाएगा? बार। फिर आगे देखिए, 0.5555, जहां तक ले जाना आपको ले जाइएगा इनफाइनाइट तक। यहां पर क्या जाएगा? 0.5, और 5 में क्या जाएगा? बार। ठीक है, आगे देखिएगा, 0.8888, ये भी कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तब यहां पर क्या कर देंगे? रिपीट क्या हुआ? 8। रिपीट क्या हुआ? 8। तो यहां पर 0.8 में बार, 0.8 में बार। सही है। अब एक इसमें देखिए, एक डिजिट में, एक संख्या में देखिए। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा, 0.232323 और 23, यहां पर सभी ध्यान देंगे। रिपीट क्या हुआ? रिपीट यहां पर क्या मिला आपको? 23 23 23 23, रिपीट यहां पर 23। तो यहां पर 0.23 और दोनों में बार, दोनों में बार। या हम इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, 0.22 में बार और यहां पर 3 में बार, 2 में बार और 3 में बार, या अलग अलग या एक साथ। फिर आगे देखिएगा, 0.45454545, यहां पर सभी ध्यान देंगे। रिपीट क्या हुआ? रिपीट क्या है? 454545। तो यहां पर आ जाएगा 0.45 और दोनों में बार, या 0.4 में बार या 5 में बार। ठीक, फिर आगे देखिएगा, 0.791 791 791 791, सभी विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे। रिपीट यहां पर क्या हुआ? देखो, 791 791 791 791, तो यहां पर हम लिख देंगे 0.791 और तीनों में बार, या सब में अलग अलग कर देंगे। 0.7 में बार, 9 में बार और 1 में बार। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना हो गया। चलो आगे, आगे देखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, यदि आपको सवाल में, मान लीजिए यदि आपको सवाल में देखिएगा 0.6294 6294 6294 6294, यहां पर रिपीट क्या हुआ? यहां पर रिपीट है आपका 6294 6294, 6294 6294। तो यहां पर हम इसे लिख देंगे 0.6294 और सभी में एक साथ बार लगा देना, सभी में एक साथ बार। फिर आगे देखिए, मान लीजिए 0.233333, यहां पर रिपीट कौन हुआ? ध्यान देंगे,
यहां पर रिपीट कौन हुआ? 3 है, 3 है, 3 है, 3 3 2 क्या अभी भी 2 स्टेबल आपका, रिपीट कौन है? 3। तो यहां पर हम लिख देंगे 0.23 और रिपीट कौन है आपका? केवल 3। तो मात्र 3 बस में क्या लगेगा? बार। केवल 3 बस में बार लगेगा। फिर आगे देखिए 0.099999। यहां पर रिपीट कौन हुआ? यहां पर रिपीट होने वाली संख्या कौन है? 9। तो यहां पर आ जाएगा 0.4 और 9 में बार आ जाएगा। फिर आगे देखिएगा 0.821 और यहां पर भी क्या है? 21। यहां पर देखिए सभी रिपीट क्या होगा? यहां पर 21 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0.8 और 21 इन दोनों में क्या है? बार है। फिर आगे देखिएगा 0.753 और यहां पर 3। यहां पे रिपीट कौन हुआ? यहां पर रिपीट होने वाली संख्या कौन है? यहां पर रिपीट होने वाली संख्या आपका 3। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0.75 और 3 में क्या लग जाएगा? बार। 0.75 और 3 में क्या आ जाएगा? बार। फिर आगे देखिएगा 0.9223232323। तो यहां पर सभी ध्यान देंगे, रिपीट यहां पर कौन हुआ? देखो 92, ये 92 कॉमन है आपका, तो यहां पर 0.92 रिपीट कौन है? यहां पर 2 3 2 3 2 3, तो यहां पे रिपीट क्या आपका? 23। रिपीट यहां पर क्या आपका? 23। ठीक। फिर आगे देखिएगा, फिर आगे देखना, मान लो 0.52 यहां पर 2 में बार है और आगे सामने के यहां पर 1 है। सभी ध्यान देंगे इस वाले में। 0.52 में बार और 1 में बार है कि यहां पे 1 में बार नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहां पर सभी ध्यान देंगे, यहां पर क्या आ जाएगा? देखिए यहां पे अलग पेन से करते हैं, यहां पर आ जाएगा 0.521 अर्थात इन दोनों में बार है। बार किसमें है? दोनों में। यदि कि यहां पे सामने बार है, उसके आगे की संख्या में बार नहीं है, इसका मतलब यह कि दोनों में बार है। यहां हम इसे लिख पाएंगे 0.521 दो में बार और 1 में बार। फिर आगे देखिएगा, फिर आगे देखना सभी, मान लीजिए 0.788 में बार और यहां पर क्या है? 4 है। देखो 4 में बार है क्या? लेकिन 8 में बार है, मतलब इस पहले वाली संख्या में बार है, आगे की संख्या में बार है क्या? नहीं है। तो यहां पर आ जाएगा 0.784 और इन दोनों भाई में बार लग जाएगा। ठीक। एक और देखना 0.9134 यहां पर मात्र 1 बस में बार है। बार यहां पर किसमें? केवल 1 बस में बार है। तब यहां पर आगे देखिए केवल 1 में बस बार है और आगे में बार है क्या? नहीं। इसका मतलब ये रह जाएगा 0.9134 यहां पर तीनों में बार आएगा। यहां हम इसे लिख पाएंगे 0.9134 मतलब 1 में बार, 3 में बार और 4 में बार। ठीक। अब आगे देखिए, एक और देखना 0.2864 यहां पर 6 और 4 बस में बार है। यहां पर बार किसमें है? 6 और 4 में। इसके पहले में बार है क्या? नहीं। तो यहां पर ये क्या रहेगा? एज इट इज, जैसा वैसी रहेगा। तो यहां पर 0.2864 और इन दोनों में बस बार, पीछे बार नहीं जाएगा ना, केवल लास्ट के 2 में बार है। इतना समझ गए? बार कहां पे लगाना है, बार कहीं पे नहीं, कहां पे लगाना है, कहां पे नहीं लगाना है। ठीक। अब देखो, अब इस बार को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। अब इस बार को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे तो चलिएगा, सभी लिखिएगा, सभी लिखना। एक है आपका रिपीट होगा तो बार लगाएंगे, है ना, रिपीट होगा तो बार लगाएंगे। अब आगे देखिएगा सभी, सभी ध्यान देंगे। अब आगे, अब इस बार को रिमूव करेंगे। इस बार को हटाने का तरीका देखिए क्या है। एक सामान्य चीज है, पहले देखिएगा सामान्य चीज। देखो मान लो सभी 0 पॉइंट यहां पर क्या है? 1 है, 0.1 अभी बार नहीं यहां पर। यदि हम ये पॉइंट हटाएंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 बटे कितना आ जाएगा? 1 बटे यहां पर आ जाएगा 10। मान लीजिए 0 पॉइंट यहां पर है 2 3, 0 पॉइंट यहां पर क्या है? 2 3। यदि हम ये पॉइंट बाहर करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 3। ठीक।
ये पॉइंट मैंने बाहर कर दिया, ये पॉइंट बाहर करने का यहाँ पर आ जाएगा 1, और पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 2 संख्या, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, डबल 0। एक और देखना 0.751। चलिए देखिएगा, सभी ध्यान देंगे, दशमलव के कारण यहाँ पर क्या जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पर कितनी संख्या, 7 5 1, कितनी संख्या, 3 संख्या ना, तो नीचे में क्या आ जाएगा, 3 0। ठीक, अभी क्या है आपका दशमलव हटा के केवल यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया हम, दशमलव हटा के बटे में 0। ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब यदि हम बार को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए सही बार कैसे सिंप्लीफाई होगा। मान लीजिए 0.4 और यहाँ पर क्या है, 4 में बार है, 0.4 और 4 में बार है, तब यहाँ पर हम इसे क्या लिख देंगे, 4 का 4। ध्यान देंगे 4 का 4, बार किस में है, केवल एक ही संख्या में बार है। यदि केवल एक ही संख्या में बार हो तो यहाँ पर क्या जाएगा, 9, यहाँ पर 9, एक बार हटने के लिए एक बार 9। फिर देखिएगा 0.5 में बार, फिर क्या हो जाएगा, 5 का 5, और ये बार हटाने का बटे में क्या कर देंगे, 9। फिर आगे देखिए 0.61, मान लीजिए दोनों में बार है, बार किस में है, दोनों में, 2 में बार आ गया ना, तो यहाँ पर 61 बटे क्या कर देंगे, 99। ठीक, 2 में बार के कारण। और देखिए यहाँ पर 0.73, यहाँ पर है आपका दोनों में बार है 0.73, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.73, सॉरी यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 73 बटे, दोनों में बार है ना, 2 संख्या में बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 99। ठीक, फिर आगे देखिएगा 0.523, 0.523, यहाँ पर देखना तीनों में बार है, 3 में बार है, 3 में बार के कारण बड़े में क्या आएगा, 3 बार 9, 3 बार 9, 3 बार बार होने के कारण, और यहाँ पर 523। ठीक, और आगे देखिएगा, और देखना मान लो 0.9999, और यहाँ पर क्या है, सभी में बार है, यहाँ पर क्या है, चारों में बार, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 बार 9, 4 बार 9, और 4 संख्या में बार के कारण नीचे में क्या आ जाएगा, 4 बार 9। ठीक, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, ये पूरा कट जाएगा, कटने से कितना मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, चलो एक और देखिएगा 0.5321, और यहाँ पर है सभी में बार है। अब क्या कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5 3 2 1 बटे में 4 में बार है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 9 9। ठीक, चलिएगा इतना हो गया। एक और देखना, मान लीजिए आपके समक्ष 0.232323 और यहाँ पर है 23, ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे रिपीट क्या हुआ, 2 3 2 3 2 3 2 3, तो यहाँ पर क्या जाएगा 0.23 और दोनों में बार, दोनों में बार आ गया ना। अब दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, दोनों में बार है तो यहाँ पर आ जाएगा, सभी ध्यान देखना, यहाँ पर आ जाएगा 23/99, 23/99। फिर आगे देखिएगा 0.363636 और 36। ठीक, यहाँ पर सभी ध्यान देंगे, रिपीट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रिपीट हुआ है 36, तो 0.36 दोनों में बार, 0.36 दोनों में बार। अब देखो बार हटाएंगे तो यहाँ पर देखना बार हट जाएगा, 36 बटे में 2 में बार है ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा 99, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पर देखना 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, और कट जाएगा, और कट जाएगा आपका 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सभी यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 11, तो यहाँ पर आंसर कितना मिल जाएगा 4/11, 4/11। एक और देखिएगा सभी, एक और देखना, चलिए मान लीजिए 0.671 671 यहाँ पर देखना रिपीट क्या हुआ, यहाँ पे रिपीट कौन है, तीनों संख्या है 671। ठीक, तो यहाँ पर क्या जाएगा 0.671, और यहाँ पर क्या है तीनों में बार, तीनों में बार है ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा फिर 671 बटे में 3 में बार है, 3 में बार के कारण यहाँ पर क्या जाएगा 999। ठीक, चलिएगा इतना लिखिएगा सभी, हो गया।
सभी साथ में लिखिएगा। हो गया? चलिए, तो आज क्लास हम यहीं तक करते हैं, बाकी करेंगे कल।